साथियों, आज हम 10वीं कक्षा की सोशल साइंस की एच जो मेरा एच वाला जो है इसका आज देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो आप लोगों को पता होगा कोलकाता, हावड़ा, ये सही आंसर होगा। इसमें मारना है आप लोगों को। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे पहला है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी सीमांत रेलवे। तो इसमें आप लोगों को बी नंबर में मारना है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। तो आप लोगों को मारना है सही जवाब पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आप लोगों को चेन्नई में मारना है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का। चलिए 5वें, भारत का वर्धमान किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, तो आप लोगों को जमशेदपुर में मारना है। ये दिस इज राइट आंसर। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी है जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये कभी न कभी जीव से मृत होकर अवशेष है, इसीलिए ये जीवाश्म ईंधन है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 7 नंबर। तो आप लोगों को 1973 में मारना है। 8 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को पता होगा असम में। बराना फ्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन ने। रूस में आत्मपन वाला दल क्या कहलाता है? अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? सेविक सरबराह वर्ग, इनमें से ये आप लोगों को सरबराह वर्ग में मार देना है, सी नंबर। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो आप लोगों को कंबोडिया में मारना है, कंबोडिया, सी दिस राइट आंसर। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो आप लोगों को पता होगा, पहला आंसर 1960, 1965, 1975, 1976। 1976 में होगा। चलिए 13 नंबर, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुएल, इनमें से सभी का योगदान था। 14 नंबर क्वेश्चन, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी। चलिए 15 क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ये आंसर आप लोगों को पहले से भी पता होगा। चलिए 16 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब? आप लोगों को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएनओ के नाम से जाना जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, आंग सान सू की संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिन से पढ़े होंगे। तो 18 में चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? ये तो बच्चा को भी पता है, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, बोलोम्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण? बोलोम्बिया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, वो पानी की कमी में 4 गुना वृद्धि हो गया था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने पानी की कीमत को घटाने के लिए एक जनसंघर्ष किया। इसका आंसर पानी की कीमत में वृद्धि होगा, ये 1 नंबर। तो चलिए 20 में, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात बर्नाल्यू प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा बदल ली? अमृत बाजार पत्रिका होगा। चलिए 21वें, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ? मुद्रण मतलब छपाई का शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ था। आप लोगों को पता होगा पहले से, और आप लोगों को सही मारे होंगे, मेरा आशा है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? वियना सम्मेलन में, आप लोगों को पता होगा। चलिए 23 में, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अब्राहम लिंकन ने, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पहले अब्राहम लिंकन था, तो वही ने किया होगा। आप लोगों को थोड़ा सा भी दिमाग लगा के बना सकते थे, और ये बनाए होंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। चलिए 24 में, जॉन के किस मशीन का आविष्कार किया?
जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो पावर लूम का आविष्कार किया। आप लोगों को बहुत पहले से पता होगा। तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षर योग्य विषय कब बनी? तो ये हो जाएगा सही आंसर 1914 में। ये डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य मतलब आगा कौन है? सबसे आगा मतलब उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर 27 का देखिए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट लौह अयस्क का एक हेमेटाइट मैग्नेटाइट है ना, तो हेमेटाइट हो जाएगा ना इसमें। चलिए 28 में भाखड़ा नगरबान किस नदी पर बनी है? तो महानदी पर। बहुत दिनों से पढ़े होंगे आप लोगों ने। चलिए 29 नंबर, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो आप लोगों को पहले से पता होगा, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। सी नंबर दिस राइट आंसर। चलिए 30 में हिमालय प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। आप लोगों को पहले से पता होगा। दिस राइट आंसर इज सी। देखिए 31 में प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा इसमें यूरेनियम हो जाएगा। चलिए 32 में ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? आप लोगों को पता होगा बोकारो में सबसे पहले। हाँ, बोकारो में सबसे पहले बनाया। चलिए 33 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से दी गई? तो आप लोगों को पहले से पता होगा, बारदोली आंदोलन सरदार की उपाधि मिली थी इसमें। 1 नंबर आंसर। 34 में निम्न में से किन्हें श्रीमंत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आप लोग बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पढ़ाता आ रहा हूँ। तो चलिए 35, भारत का सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इंडिया इंस्टीट्यूट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर गलती है। ये किसी विद्यार्थी ने मार दिया तो इसमें गलती है, इसको नहीं देखना है आप लोगों को। चलिए 36 में देखना है, अंकोरवा मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, इतिहास का क्वेश्चन है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? आप लोगों को ट्रस्की ने लिखा। ये बी आंसर हो जाएगा। 38 का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 जून को मनाया जाता है। आप लोग बी आंसर में देखिएगा। चलिए 39 में समाजवादी को बाबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ये तो बहुत बढ़िया जो किताब लिखा है जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा है, दास कैपिटल है। तो चलिए 40 में रक्त और लोह की नीति का आलम्बन किसने किया? ये बिस्मार्क ने किया। हम लोग बहुत दिन से पता है। 41 का टका किस देश का? ये बांग्लादेश का हो जाएगा। चलिए स्पिन में खींचते हैं क्योंकि मुझे बहुत काम है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए कितना ईस्वी में किया गया था? देखिए 1974 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सरकारी, ये गलती मार दिया अगर, ठीक है, ये हो जाएगा जिला स्तर पर, क्यों केंद्र का है। चलिए प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों के किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ये दीर्घकालीन नहीं करती है, मध्यकालीन करती है, कम दिनों के लिए। आर्थिक विकास का तीसरा श्रेय क्या है? देखिए आर्थिक विकास तीसरा श्रेय सेवा क्षेत्र है, क्योंकि पहला कृषि हो जाएगा, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा, ये तीसरा क्षेत्र हो जाएगा। चलिए 46 में सरकार द्वारा लाए गए अनावश्यक नियंत्रणों का प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। देखिए कोई भी चीज़ पर जब प्रतिबंध हटा देती है सरकार तो निजीकरण हो जाती है, निजीकरण हो जाएगा इसमें। चलिए 47 में विश्व व्यापार संगठन का कहाँ मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, बहुत दिनों से पता है। 38 वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम करता है? वर्तमान में जो है वो 36 करता है। चलिए 49 में बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा? यह कहने वाला था APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के भी नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका ये नंबर। चलिए 91
कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो कृषि का जो विकास होगा, तो कृषि प्रथम क्षेत्र कृषि को माना जाता है, तो पहली होगी इसमें 52। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 53 नंबर में, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया? पहला जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 54 में, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल, कीन्स, साइमन रेनर। ये नंबर का हो जाएगा साइमन कुजेनस। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है भारत में। चलिए, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं? देखिए, वर्ष भर में जितनी अर्जित आय होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। चलिए।